रेबीज वायरस। ये हाइड्रोफोबिया का केस है जिसमें पानी से डर लगता है। और ये एरोफोबिया का केस है जिसमें हवा से डर लगता है। वो एक कहावत की जाती है कि कुत्ते की मौत मरा है। अगर असल में यही कहावत किसी चीज़ पे फिट की जाए तो वो यही वाली है कि रेबीज वायरस से जो मौत होती है वो कुत्ते की मौत होती है। और लाजमी नहीं है कि रेबीज सिर्फ कुत्ते में पाया जाए। ये जो बिल्लियाँ पालती हैं, बिल्लियों के अंदर भी होता है, इसी तरह से बंदरों के अंदर भी हो सकता है। और जो बैट्स होती हैं मतलब चमगादड़, उनके अंदर भी रेबीज वायरस होता है। अब ये रेबीज वायरस है क्या, क्यों असर करता है? अगर इसकी अलामत शो हो जाएं तो किसी भी इंसान की मौत जो है वो 10 से 15 दिन में कन्फर्म है। और इसका इलाज भी नहीं है। इलाज सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, अगर इसका आप पहले इलाज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी गलती होती है किसी बीमारी के अंदर कि हम उसका इलाज नहीं करते, हम उसकी एहतियात नहीं करते। तो हम पहले रेबीज़ वायरस को डिटेल में पढ़ेंगे कि रेबीज़ वायरस होता क्या है, क्यों हो जाता है, कैसे कैसे हम इसकी फिर एहतियात कर सकते हैं, और अगर हो भी जाए तो फिर बाद में हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लें कि रेबीज़ वायरस होता कहाँ पर है। रेबीज़ वायरस बेसिकली ये जो जानवर होते हैं, कुत्ता हो गया ख़ास तौर पे, इसके जो सलाइवा है, थूक है जो, उसके अंदर ये रेबीज़ वायरस होता है। ये ऐसा नहीं है कि हर कुत्ते के अंदर रेबीज़ वायरस हो। रेबीज़ वायरस के बिना वाले भी कुत्ते होते हैं, लेकिन हमें तो पता नहीं चलेगा किसके अंदर रेबीज़ है, किसके अंदर रेबीज़ नहीं है, क्योंकि वायरस भाई साहब दिखने वाली चीज़ तो है ही नहीं। और इसके अलावा बिल्लियाँ जो पालती हैं अक्सर, ख़ास तौर पे फीमेल पाकिस्तान में ज़्यादा पालती हैं, तो बिल्लियों के अंदर भी रेबीज़ वायरस हो सकता है। और ये जो बंदर हैं, बंदर के अंदर भी होता है। बंदर का प्रॉब्लम पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, इंडिया में क्योंकि ज़्यादा पाए जाते हैं बंदर, इसलिए जो है ना बंदर के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा चमगादड़ के अंदर भी रेबीज़ वायरस हो सकता है। रेबीज़ वायरस लाजमी नहीं है कि सिर्फ थूक से आए। जो कुत्ते के पंजे होते हैं और बिल्लियों के पंजे होते हैं, यहाँ से भी रेबीज़ वायरस आ सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर थूक में होता है तो पंजों में कहाँ से आ गया? देखो भाई साहब, ये जो बिल्लियाँ और कुत्ते होते हैं, इनकी आदत होती है अपने मुंह के ऊपर ये अपने पंजे मारते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं। सफाई करने की वजह से क्या होता है, इनके थूक के साथ इनके पंजे टच हो जाते हैं और वहाँ पर रेबीज़ वायरस आ जाता है। अब आगे हम इसका प्रोसेस समझते हैं कि ये बेसिकली करता क्या है, किस तरह से अंदर इंटर होता है और हमें क्या क्या इसकी एहतियात करनी चाहिए। देखो एक तो केस है कि आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है। कुत्ते ने अगर आपको काटा है तो उसके थूक के ज़रिए रेबीज़ आपके अंदर चला गया है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपको पहले से कोई ज़ख़म है, और इस तरह से कोई ज़ख़म आपको पहले से किसी भी चीज़ का हो सकता है, और आपने कुत्ते वगैरह को पाला हुआ है, जो पेट्स रखते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो वो कुत्ते क्योंकि फ्री होते हैं अपने मालिक के साथ, वो यहाँ पर आके अपनी ज़बान लगा देते हैं, इस तरह से ज़बान से टच कर देते हैं, तो फिर भी रेबीज़ वायरस आपके अंदर इंटर हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि वो काटे तो इंटर होगा। इसी तरह से बिल्लियाँ अगर रेबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो ये जो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं, जैसे कि वो लोग पालते हैं इनको, तो वो जैसे ही ज़बान आपको आपके ज़ख़म के साथ टच करेंगी तब भी रेबीज़ उनके ज़रिए भी आपके अंदर इंटर हो सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुत्ता जो है ना पागल हो गया है। कुत्ता पागल क्यों हो जाता है? बेसिकली कुत्ते के अंदर ये तो नहीं है कि उसको कोई टेंशन है, इसने कोई पैसा कमाना है, उसने कोई गाड़ी लेनी है, उसको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। वो पागल क्यों होता है? क्योंकि रेबीज़ उसके ऊपर भी अटैक कर सकती हैं। ये अगर ज़्यादा कोई मिक़दार में हो जाए तो रेबीज़ कुत्ते पर भी अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से कुत्ता क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसको और कोई परेशानी नहीं होती। जब वो पागल होता है तो ना ही वो अपने मालिक को पहचानता है, और वो जिसको भी काट लेता है क्योंकि वो रेबीज़ से इन्फेक्टेड होता है, तो 100% जो पागल कुत्ता किसी को काटेगा तो वो दूसरे बंदे की डेथ कन्फर्म हो जाती है अगर वो उसका इलाज ना करे टाइम पर। जब आपको काट लेता है या आपके ज़ख़म पर किसी कुत्ते ने, आपके पालतू कुत्ते ने टच कर लिया, तो फिर क्या होगा कि रेबीज़ आपके अंदर इंटर कर जाएगा। इंटर करने के बाद क्या होगा, वो इस तरह से अपनी कॉपीज़ बनाता है। एक अगर इंटर कर गया है तो 2 से फिर 4 से 8 से 10, इसी तरह से वो बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाएगा। कॉपीज़ बनाने के बाद वो क्या करता है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर आके इस लोकेशन पर वो सेव होना शुरू हो जाते हैं। सारे यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये सीधा चले जाते हैं ट्रैवल करके इस तरह से
ब्रेन की तरफ, और ये सारे जाके ब्रेन में एंटर हो जाते हैं और ब्रेन में जाके मज़ीद अपनी कॉपियाँ क्रिएट करता है। और जैसे ही ब्रेन के अंदर ये जाता है तो पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। जब ब्रेन हाईजैक होता है तो असल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद फिर जो डेथ है वो कन्फर्म है। इसको रोका जा सकता है तब तक जब तक ये बॉडी के अंदर है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई जाए, मतलब वैक्सीन लगवाई जाए, तब तक इसको रोका जाए। अगर ये ब्रेन तक पहुंच गया तो फिर डेथ जो है वो कन्फर्म हो जाती है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, ये यहाँ पे एक दो केसेस हैं। बचने का तरीका भाई यही है कि सबसे पहले तो जो लोग पेट्स रखते हैं, जिन्होंने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, जिसने कुत्ते पाले हुए हैं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी वैक्सीन करवाएं। जो रखते हैं उनको काफ़ी लोगों को इस चीज़ का इल्म है पड़ा, लेकिन जो न्यू शौकीन है उनके बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, अपने जो कुत्ते हैं या बिल्लियाँ हैं उनको वैक्सीन करवाएं। वैक्सीन करवाने के बाद अपने आप को भी वैक्सीन करवाएं, ताकि कभी भी उनके पंजे वगैरह लग जाएं या कोई टच कर जाए तो फिर क्या होगा, जिससे ना अपना एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई होंगी वैक्सीन के ज़रिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा केस है कि कुत्ता अगर आपको जो है ना काट लेता है, फिर क्या होगा, वो तो साफ ज़ाहिर है आपके अंदर ही एंटर कर गए हैं। अगर वो रेबीज से अफेक्टेड है, अगर नहीं भी है, तो आपने क्या करना है, जिस जगह पे उसने काटा है आपने उस जगह को, WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का कहना है कि उस जख्म को तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने क्या करनी है, उसकी धुलाई करनी है, धोना है, ठीक है, साबुन के साथ धोना है, वो भी सोप के साथ। तो आपने 10 से 15 मिनट उस जख्म को धोना है अच्छी तरीके से। फिर क्या करना है, फिर अपनी कारिस्तानियाँ नहीं करनी है, चले जाना है डॉक्टर के पास। सरकारी हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, वहाँ पर इसकी बाकायदा वैक्सीन अवेलेबल होती हैं, तो आप उन वैक्सीन के ज़रिए, ये वैक्सीन होती हैं उसकी, ये इंजेक्शन होते हैं बेसिकली जो कि आपको लगाए जाते हैं, उसका प्रोसेस वो डॉक्टर्स आपको समझा देंगे। तो आपने ये लाजमी लेनी है और जल्दी जाके लेनी है। जितनी जल्दी आप लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, लेट नहीं करना है। लेट करने से क्या होगा, रेबीज़ आपके माइंड, दिमाग तक पहुंच सकता है और आपके दिमाग को हाईजैक कर सकता है। और एक और अहम चीज़ है जो आपने अपने बच्चों को भी सिखाना है। बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली खेलते रहते हैं बाहर जाके कुत्तों के साथ, बिंजों के साथ, और वो घर आके बताते नहीं हैं। तो आपने ये उनको एजुकेशन देनी है कि आपने को अगर किसी कुत्ते ने पंजा मारा है या वैसे ही काट लिया है, तो फिर आपको एक टैबलेट दी जाएगी जिससे आप ठीक हो जाओगे। टैबलेट होती नहीं है इसकी, इसका होता ही इंजेक्शन है। बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं। अगर आपने पहले ही बता रहा कि भाई आपको इंजेक्शन लगेंगे पेट के अंदर, तो फिर वो वैसे ही आपको नहीं बताएगा, डर के मारे, तो उसको टैबलेट वगैरह के लालच नहीं। हालांकि टैबलेट इसकी होती नहीं है, लगेगी यही वैक्सीन ही लगेगी, लेकिन इस तरह से एजुकेशन देनी है उनको, मतलब पहले से बता के रखना है ताकि वो इस चीज़ को छुपाएं ना, इस तरह के केसेस आपके बच्चों के साथ ना हो। तो ये एक प्रोसेस है रेबीज़ वायरस से बचने का। कुछ लोगों को मैंने देखा है जो ख़ास तौर पर देहात में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, वो क्या करते हैं, कुत्ता वगैरह काट जाए तो लाल मिर्च को बांध देते, धो के लाल मिर्च को बांध देते। भले एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इसका एक प्रॉपर इलाज है, आप उसको करिए। मिर्च लगाने से कुछ नहीं होगा, मिर्च लगाने से उल्टा आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी और रेबीज़ किसी टाइम भी अटैक कर सकता है। रेबीज़ क्या करता है, कभी कभी इसकी अलामत 15 दिन में शो होती हैं, कभी कभी 7 दिन में, कभी 30 दिन के अंदर, और 1 साल बाद भी शो हो सकती हैं, 1 साल के अलावा भी शो हो सकती है रेबीज़ की अलामत। तो इस तरह से आपने गैर एहतियाती नहीं करनी है, अपने आप को बचा के रखना है और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ के बारे में बताना है, ताकि हर किसी को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए।